हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए 9th क्लास का मैथ है और उसका यूनिट नंबर 1, उसमें से टॉपिक मैंने आपके लिए मुंतखब किया है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, यानी मैट्रिसेस की कितनी टाइप्स हैं, कालमों की कितनी इकसाम है, ये आपको आज पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, यानी कालमों की अकसाम। तो सबसे पहली जो किस्म है वो है कतारी कालब। कतारी कालब एक ऐसा कालब है जिसमें सिर्फ एक ही कालब एक ही रो होती है। मतलब ऐसा कालब या ऐसा मैट्रिक्स जो सिर्फ एक रो पर मुश्तमल हो, उसे हम कहते हैं कतारी कालब या रो मैट्रिक्स। जी, फर्ज करें मैं आपके सामने एक कालब लिखता हूं, A इज इक्वल टू 1 3 5। ये इसके एलिमेंट्स हैं। तो अगर आप देखें तो इसमें तीन कालम है। इसमें नंबर ऑफ कालम जो है वो 3 है, यानी 1 2 और 3, ये 3 कालम है। लेकिन इसमें रो अगर आप देखें, नंबर ऑफ रोज, तो वो सिर्फ 1 है। ठीक है, तो इस लिहाज से इसे हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद बारी आती है कालमी कालम की या कालम मैट्रिक्स। कालम मैट्रिक्स क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, कालम मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ कालम जो है वो सिर्फ 1 है, यानी नंबर ऑफ कालम जो है वो इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, उसमें नंबर ऑफ कालम जो है उनकी तादाद जो है वो सिर्फ 1 होगी, कतारें ज्यादा हो सकती हैं। फर्ज करें मैं आपके सामने एक कालम लिखता हूं जिसके एलिमेंट हैं 3 5 और 7। ये एक मैट्रिक्स है, ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ जो कालम है वो 1 है, लेकिन नंबर ऑफ रोज जो है वो ज्यादा है। अगर आप इसमें गौर करें तो नंबर ऑफ कालम जो है वो 1 है, लिहाजा ये होगा कालम मैट्रिक्स। उसके बाद बारी आती है मुस्ततीली कालम की, यानी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स वो इक्वल ना हो, यानी नंबर ऑफ कॉलम्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, तो उसको हम कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फर्ज करें मैं आपके सामने एक मैट्रिक्स लिखता हूं जिसको मैं C के बराबर रखूंगा। इसमें A B C D E F, ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें अगर आप गौर करें तो उसमें नंबर ऑफ रोज जो है, नंबर ऑफ रोज को हम m से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी नोटिफाई करेंगे। m इज इक्वल टू 3। एंड इसमें अगर आप देखें तो नंबर ऑफ कॉलम जो है, यानी n कॉलम को हम n से जाहिर करते हैं और वो है 2, यानी इसमें नंबर ऑफ कॉलम जो है वो 2 है और नंबर ऑफ रोज जो है वो 3 है। ठीक है, तो लिहाजा ये होगा मुस्ततीली कालब या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद है मरबी कालब या स्क्वायर मैट्रिक्स। तो दोस्तों, स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, मैं आपके सामने एक कॉलम लिखता हूं डी। डी एक मैट्रिक्स है जिसमें A B D F, ये इसके एलिमेंट्स है। इसमें आप देखें तो नंबर ऑफ रोज जो है, यानी m इज इक्वल टू 2 है एंड नंबर ऑफ कॉलम n इज इक्वल टू भी 2 है। तो दोनों की जो तादाद है, यानी दोनों की क्वांटिटी जो है वो सेम है। नंबर ऑफ रोज भी 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 हैं, लिहाजा ये होगा मरबी कॉलम। तो सिफरी कॉलम। उसके बाद बारी आती है सिफरी कॉलम की। जी, सिफरी कॉलम एक ऐसा कॉलम है, सिफरी कॉलम को हम नल और जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं, जैसा कि उसके नाम से ही जाहिर है कि ये एक ऐसा कॉलम होगा जिसमें तमाम जो एलिमेंट्स हैं या तमाम एंट्रीज जो हैं वो सिफर के बराबर होंगे, यानी इज इक्वल टू 0। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 0। इसको हम कहेंगे नल और जीरो मैट्रिक्स। तो इसको हम O से जाहिर करते हैं, O इज इक्वल टू 0 0 0 एंड 0, लिहाजा ये मैट्रिक्स जो है वो 0 के बराबर है। ठीक है, उसके बाद हमारी बारी आती है ट्रांसपोज मैट्रिक्स की। ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या है?
फर्ज करें हमारे पास एक कॉलम दिया गया है a इज इक्वल टू 2 -4 5 6। जी, ये हमारे पास एक कॉलम है a इज इक्वल टू 2 -4 5 एंड 6। तो ट्रांसपोज एक ऐसा कॉलम होगा, यानी ट्रांसपोज कॉलम एक ऐसा कॉलम होगा। फर्ज करें आपके सामने एक कॉलम है, तो ट्रांसपोज कॉलम एक ऐसा कॉलम होगा जिसमें आपने क्या करना है कि कतारों को यानी कॉलम को आपने रोज को कॉलम में चेंज कर देना है और कॉलम को रोज में चेंज कर देना है। यानी जो रोज होंगी उनको बना देना है आपने कॉलम, और जो कॉलम होंगे उनको आपने बना देना है रोज। तो वो हो जाएगा उसका ट्रांसपोज। इसको ए और छोटा टी, स्मॉल लेटर टी जो है इस्तेमाल करेंगे ट्रांसपोज के लिए। ठीक है, ये साइन जो है ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू होगा जी, हमारे पास पहली कतार है, रो है, उसमें 2 और -4 जो है उसके एलिमेंट है। तो 2 और -4 को आपने किस में चेंज कर देना है? कॉलम में, यानी 2 -4 ये कॉलम बन गया। अब दूसरी रो जो है हमारे पास 5 और 6 है, तो 5 और 6 को हम बना देंगे कॉलम, यानी पहले ये रो है उसके बाद हमने बना दिया है कॉलम। तो लिहाजा ये होगा ए का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज निकालने का तरीका ये है कि रोज को आप कॉलम में चेंज कर दें और कॉलम को रोज में चेंज कर दें, तो वो होगा उसका ट्रांसपोज। उसके बाद है मनफी कॉलम या नेगेटिव मैट्रिक्स। नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होता है? फर्ज करें आपके पास एक कॉलम है बी इज इक्वल टू 4 6 8 9। ये हमारे पास एक जी 4 -6 8 और 9 ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। तो इसका मनफी कॉलम या नेगेटिव मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होगा कि उसको आपने तमाम जो आगे एलिमेंट्स हैं उनको आप माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। यानी इसका माइनस जो है ना नेगेटिव मैट्रिक्स आपने मालूम करने के लिए उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी मनफी बी या -b नेगेटिव बी इज इक्वल टू तमाम एलिमेंट्स को अंदर आपने माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। माइनस जो है अंदर वाले तमाम जो साइंस हैं उनको चेंज कर देगा। ठीक है, जो +4 जो है वो -4 हो जाएगा, -6 जो है वो +6 हो जाएगा, +8 जो है वो -8 हो जाएगा, +9 जो है वो -9 हो जाएगा। ये हुआ हमारा नेगेटिव मैट्रिक्स। उसके बाद है सिमेट्रिक कॉलम। जी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो बराबर होगा ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। इसका मतलब ये है कि फर्ज करें आपके सामने एक मैट्रिक्स दिया गया है, तो उसका अगर आप ट्रांसपोज मालूम करते हैं, तो ट्रांसपोज मालूम करने के बाद आपका जो आंस आता है, आपके पास जो आंस यानी हासिल होता है, वो इक्वल होगा ए के। मतलब उसका जो सवाल होगा ना, उसका आंस जो है, आंस और क्वेश्चन जो है वो इक्वल आपको नजर आएंगे। तो ये होगा सिमेट्रिक कॉलम यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमारे पास ये एक कॉलम है ए, तो इसका अगर मैं ट्रांसपोज निकालूं, तो जैसा कि मैंने ऊपर जिक्र किया कि ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं। ट्रांसपोज निकालने का तरीका ये है कि आपने रोज को कॉलम बना देना है और कॉलम को रोज में चेंज कर देना है। जी, ये -1 और 4 ये है हमारे पास रो, तो इसको अगर हम कॉलम बनाएं तो -1 और 4 जी। उसके बाद ये 4 और 0 ये एक रो है, इसको हम कॉलम बनाते हैं, ये 4 और ये 0। तो आप देखेंगे कि जो उसका आंसर था, जो उसका क्वेश्चन था, वही आंसर आ गया। हूबहू दोनों की जो शक्ल है वो मिलती है, मतलब दोनों एक जैसे हैं। तो लिहाजा ये होगा हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। आपने ट्रांसपोज निकाला है, फिर भी उसका जो 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 उसकी शक्ल है ना वो चेंज नहीं हुई, ठीक है, सेम रही है। उसके बाद है स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम। स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम जो है वो एक ऐसा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है कि अगर फर्ज करो आप किसी मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज मालूम करते हो, तो वो ऐसा बन जाए कि जैसा आपने उसका मनफी या नेगेटिव मैट्रिक्स जो है वो मालूम किया है। फर्ज करें ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसका अगर मैं ट्रांसपोज निकालूं तो ए का ट्रांसपोज
इज इक्वल टू हो जाएगा, मतलब इसका मनफी अगर हम नेगेटिव ट्रांसपोज निकालें तो ये हमारे पास पहली रो है 0 एंड 1। हम 0 एंड 1 को रो की बजाय हम बना देंगे उसका कॉलम जी। 0 एंड 1 इधर आ गया, उसके बाद ये -1 और 0 दूसरी रो है, इसको हम कॉलम बनाएंगे -1 और ये 0। तो देखें अगर हम इसका नेगेटिव बनाएं तो नेगेटिव बनाने के लिए इसके साइंस को चेंज करना पड़ेगा, यानी माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये माइनस ये 1 जो है +1 का -1 हो जाएगा और ये -1 जो है ये +1 हो जाएगा। लिहाजा ये हुआ, अगर आप देखें कि मनफी निकालने से भी वही आंसर आ रहा है नेगेटिव मालूम करने से, और ट्रांसपोज निकालने से भी सेम आंसर है। तो लिहाजा ये होगा आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसके बाद बारी आती है वितरी कॉलम की, यानी डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? एक ऐसा कॉलम या एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें वितर के जो अरकान है उनमें से एक या तमाम के अलावा बाकी तमाम जो एंट्रीज हैं, एलिमेंट्स हैं, वो 0 के इक्वल हो। फर्ज करें मैं आपके सामने एक कॉलम लिखता हूं A = 0 4 6 8 9 11 2 A 4। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। जी 0 0 0 और 0 और ये भी है 0 जी। पहली रो का पहला एलिमेंट्स, दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट एंड तीसरी रो का तीसरा एलिमेंट, ये होंगे आपके वितर वाले अरकान। अब इनके अलावा बाकी जो हैं तमाम जो हैं वो 0 के इक्वल हों तो उसे हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, यानी वितरी कॉलम। वितरी कॉलम एक ऐसा कॉलम है, ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें वितर के अरकान के अलावा कम से कम एक अरकान के अलावा या तमाम अरकान के अलावा बाकी तमाम जो हैं वो 0 के इक्वल हों। लिहाजा ये होगा हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद बारी आती है स्केलर में कॉलम या स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या है? स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा वितरी कॉलम है या एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स है जिसमें वितर के जो अरकान हैं वो इक्वल होते हैं। वितर के अरकान इक्वल होते हैं जी, सेम होते हैं। यानी ऐसा डायगोनल कॉलम है, ऐसा वितरी कॉलम है। स्केलर कॉलम एक ऐसा वितरी कॉलम है जिसके तमाम अरकान जो है वितर के अरकान जो है वो इक्वल होते हैं, एक जैसे होते हैं। उसके बाद बारी आती है वहदानी कॉलम की या आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? इसको हम शो करते हैं आई से। तो वहदानी कॉलम या आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है या एक ऐसा स्केलर या वितरी कॉलम है जिसमें जो वितर के अरकान हैं वो 1 के इक्वल होते हैं। वितर के अरकान 1 के इक्वल होते हैं। लिहाजा ये होगा हमारा आइडेंटिटी कॉलम। तो स्टूडेंट्स, ये था मेरा आज का लेक्चर आपके लिए। क्लास 9th है, मैथ है उसका, और उसका चैप्टर नंबर 1, ठीक है। उसमें से मैंने आपके लिए टॉपिक चूज़ किया टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।